यहाँ से हमारी यात्रा शुरू और हम जाएंगे यहाँ से चंदू से होते हुए खांगतिन, हाइलोगो और थाकुंग। यहाँ से रास्ते पे कई अच्छे अच्छे दृश्य हैं देखने को मिलेंगे। और ये इस जो हाईवे पे पहुँचे हैं ये है 318 का हाईवे, चाइना का सबसे सुंदर सबसे खूबसूरत हाईवे। ये चीलुंग, चांगमुंग, टिंगरी, रक्स, लासा, ये सब देखिए आप अलग अलग जगह के जो डिस्टेंस है और जो ये रूट है, ये काफ़ी फेमस रूट है, ये 3G318। और इस रूट पे ये जगह आती है, देखिए। और ये पहुंच गए शंघाई तक। ये चाइना का सबसे फेमस हाईवे है। मैं कंपनी के साथ गया था। मज़ा आ गया। मैं लिटरली 3 जॉब कर रहा हूँ तभी मेरे पास टाइम रहता है। जोड़ जोड़ के अलग अलग चीज पर 550米后进入隧道。 बन रहा है ना भी, दो है, एक जाने का 前方进入隧道。出隧道后150米有视频监控。进入安乐隧道，全长400米，请开车灯。 climbing down right now. Is that one like if you have Android phone? Yes. Check the GPS on that. There will be altitude also. technically I am also very bad. There will be a gyrometer or a compass. Everyone is afraid of the earth. Huawei can do everything nowadays. 前方进入连续隧道。 10.9 kilometers. 进隧道后900米，有压线拍照。
फिर ट्यूनल में, और ये जो ट्यूनल की जो डिस्टेंस है वो 10.9 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 11 किलोमीटर है, बहुत लंबा। 隧道中有连续压线。 Look at the map. If this tunnel was not there, you have to go this way. Look at that, at least 1 hour. देखो टनल का वो रास्ता छोटा है, और नहीं तो वो पूरा लंबा ऐसे घूम के आना पड़ता है। ये जो आपको दिख रहा है टनल का रास्ता 11 किलोमीटर है। अगर यहाँ से घूम के जाना पड़ता तो ये ऑलमोस्ट 40-50 किलोमीटर तो होता, पहाड़ी रास्ता। और बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा पहाड़ वाला रास्ता। तो बहुत फायदा हुआ इस ट्यूनों से। खर्चा बहुत हो रखा है सरकार का, लेकिन इजी हो गया। Movie rules one website is there. Movie rules. Yeah. 隧道中有压线拍照，请小心变道。 Not online. Or you can download also. But I don't know. I will not download. One is movie rules and another one is you watch free. 隧道中有 You 限速 watch 巴士 free. 和压线拍照。 I don't know. I know only movie rules. Yeah. And another one is Tamil rockers. These three are like Tamil Rockers, yes. But I never tried Tamil 当前 Rockers. 平 But 均时速 attendance 65 movie rules and Tamil 限 Rockers 速 are 80。 same. and nowadays like it's better to just download the movie on Telegram. Which one? On Telegram. Telegram में कैसे डाउनलोड करेंगे मूवी? लिंक आ जाएगा ना टेलीग्राम पे। टेलीग्राम में तो कोई कितनी बड़ी फाइल भेज सकता है ना, हाँ. तो उसके बाद तेरा वो मूवी वहाँ पे डाल देंगे, वहाँ पे क्लिक कर, फोन पे 沿 डाउनलोड हो 下 गया, 夜 उसको 高速 कंप्यूटर में 继 डाल 续 देंगे। 行驶20公里，进入二郎山隧道，全长13.4公里，请开车灯。 ये दूसरा वाला टनल है, ये 13.5 किलोमीटर लंबा है। I got the good one, huh?事故多发路段，请谨慎驾驶，前方急上坡。600米处有连续压线拍照，请小心变道。500米后进入连续隧道。 前方进入连续隧道， Bridge and 进隧道后2.6公里， tunnel 6 lanes at 5 kilometers. 30 kilometers. Yes. Tunnel. Now enjoy. Now it's 185 GB tunnel. 进入连续隧道，全长6.4公里，请开车灯。 है ना मतलब बीच बीच में ना थोड़ा बहुत गेम टाइप का फीलिंग आता रहता है। ऐसा लग रहा है जैसे हम शादी में जा रहे हैं। तो बोर भी नहीं होता ना ऐसा तो टनल
हाँ बोर भी नहीं होता किसी को, बच्चे लोगों को आओ आओ। वो हाँ हल्ला गुल्ला शुरू हो जाता है। इंडिया में अगर ऐसे टर्मिनल बनाएंगे तो वहाँ पे शादियाँ ही कराएंगे। शादियाँ ट्रैफिक बन जाए, ट्रैफिक हो जाम हो जाएगा। लाइट वालों के पैसे बचाने के लिए वहीं पे शादी करा देंगे। लाइट का खर्चा बच जाएगा। हाँ, लंगर भी वहीं पे लगा देंगे। यहाँ फिर शादी हो रही है किसी की, बारात। हाँ टनल में शादी है। ये दूसरा गांव शुरू हो गया फिर। एक्चुअली 30 किलोमीटर लंबा टनल है, इसके अलग अलग गांव बसे हुए हैं टनल के अंदर। शादियां होती जा रही है। अभी हम 3 शादी अटेंड कर चुके हैं। अब सारी अटेंड करने का मन भी नहीं कर रहा। पेट भर गया ना। पेट भर गया भाई। काफी शादियाँ बन गई। भाई रेड लाइट दिस वन and that side is green. Here stop. Yeah, I see that. Right? Maybe some problem. 即将经过世博多巴路段，请谨慎驾驶。 यहाँ पे कुछ काम चलने वाला है शायद, इसलिए बंद कर दिया। और एक ही रास्ता है। 隧道后100米有限速80和压线拍照。 Gangding 500 फाइनली meters. कांगटिंग पहुँच चुके हैं, लंबी गुफाओं 路 को 上 पार 道 करते हुए। 前方250米有道路施工，请按实际道路行驶。前方有行驶缓慢路段，请注意控制车速。 बन के यही काम करेगा। राइट साइड में 600米处有连续违章拍照。前方进入康定收费站，该收费站支持 ETC， 请留意现场指示。 Gangding, the land of love. और ये 268 किलोमीटर का 即将进入行 हाईवे 驶缓慢路 क्रॉस 段， करके 长度600 फाइनली 米，预计通过时间8分钟。 पहुंच चुके हैं। हम यहाँ से हाईवे एग्जिट करेंगे। ये पहुंच चुके हैं हाईवे को। और हो गया कोई वाला 正在通过行驶缓慢路段，长度300米，预计通过时间4分钟。 और ये लंबा हाईवे क्रॉस किया। यहाँ पे जो टोल टैक्स था 139 RMB का था। और यहाँ से तिब्बत की सीमा भी शुरू हो जाती है। 所有车道都可通行。 कोई जगह ढूंढ करके एक बार रुकते हैं, फोटो वगैरह खींचते हैं। क्या कहते हैं? सिटी से बस बाहर निकलते हैं, सिटी क्रॉस कर जाते हैं बस। नहीं मतलब ये वाली जगह अगर हम क्रॉस कर जाएंगे तो फिर मिलेगा नहीं ये वाला व्यू। आगे यही व्यू मिलेगा अब तो। आगे अब यही है सब कुछ। 即将向右前方， ये तिब्बते वाली बिल्डिंग तिब्बत की पूरा वही हुआ है ना आर्किटेक्चर। 向右前方，注意不是右转，进入沿河西路。前方有礼让行人和闯红灯拍照，请注意观察。 वाटर इज फ्लोइंग प्योर व्हाइट वाटर। ऊपर दिखेगा बिल्कुल 进入沿河东路，前方600米内有多个礼让行人拍照。 और
रुक गया गाड़ी 500米后在道路尽头左转。 बच्चा ने काम रखा है कुछ अरे नहीं कूद सकते हैं अरे घोड़े भी हैं वो देखो ये देखिए, हम जब जा रहे थे रोड पे तो सुंदर से नज़ारे देखने को मिले। बिल्कुल प्राकृतिक सौंदर्य, हरा भरा और कोहरा लगा हुआ, बारिश की बूंदें हल्की हल्की, तो मज़ा आ रहा था। बिल्कुल नेचुरल ब्यूटी जिसको बोलते हैं। आप देख सकते हो कितनी सुंदर से फ़ोटोग्राफ्स हैं। और रास्ते पे हमें कई जानवर, भेड़, बकरी और वहाँ के जो गाय होती है वो भी देखने को मिले। और ये सुंदर सा वाटरफॉल है। बिल्कुल जो पानी था इसका ऐसा है, बिल्कुल साफ क्लीन, आपको वह पी सकते हैं इस पानी को। बिल्कुल प्राकृतिक सौंदर्यता, पहाड़ियों की वादियों से निकला हुआ झरना। और ये हम थोड़ी देर में अब होटल में पहुंचने वाले होंगे। और यहाँ पे हमारा जो प्लान है, हम खुद ही बनाएंगे चिकन, लकड़ियों की आँख में भुना हुआ चिकन। और उसके साथ पापड़ ले जा रखे हमने, जो हम पापड़ भी वहीं भुनेंगे आग में। और फिर सलाद होगा इसके साथ खाना। आज का डिनर यहीं पे खुद के हाथों द्वारा लकड़ियों की आग में बनाया हुआ खाना आप देख सकते हैं, ये हम बनाएंगे। अपना पापड़ बनाते हुए आग पे और सलाद तैयार है। ये नमकीन हो गए, मूंग दाल वाले, और स्प्राइट, पापड़। अभी पापड़ रोस्ट करने बाकी है। यहाँ हम एक जगह आ रखे हैं, गांव सा एरिया है, पहाड़ी एरिया, सुनसान सड़कें। यहाँ पे चिकन बन रहा है, चिकन करी बन रही है यहाँ पे। और यहाँ पे सलाद है, पापड़ है, स्प्राइट है, मूंग दाल नमकीन है। और इधर हॉट स्प्रिंग है। 감사합니다.我心里都画的蹦蹦蹦的，真的吗？我最怕这个火燃起来了。不会不会。हाँ। इसको इसको बाबा कर दो, बोले जो हम करेंगे। और यहाँ ये टिकट काउंटर पे पहाड़ का टिकट लेंगे, ऊपर चढ़ेंगे, पीछे दिख रहा है पहाड़। यहाँ से टिकट लेते हुए सबसे पहले दौड़ के आने वाले। और ये पहले हमारे व्यक्ति हैं, आज की पहली टिकट इनके हाथों से बिक्री होगी।
और 4 टिकट। ये देखिए साव समा। हाँ हाँ। और ये यहाँ पे 160 पर पेट करते हुए शीशे 4 टिकट ली 640 कंफर्म की। कर लेगा हिंदी चाइनीज में बोलिए कि सबसे फर्स्ट है कि नहीं।可以了啊。几点开始乘呢？现在过去检票坐车，哦，半个小时一班啊。半个小时。对，人都坐满就走了。哦，好，谢谢。हाँ छूखो। ये वॉशरूम जाना है तो इधर है। 那边出去景区大马游动。 और यहाँ से बस लेंगे। हाँ नाली जो छा 前面景区大门。 ओके। और ये बस में बैठ के जर्नी शुरू यहाँ से पहाड़ की तरफ रवाना होते हुए। ये देखिए पूरी बस भर चुकी है और अब जाएंगे पहाड़ी रास्ते से होते हुए। ये दोनों अपने होटल वाले ये ये बस का लास्ट स्टेशन था, यहाँ से बस ने उतार दिया है और यहाँ से हमें पैदल चलना होगा ऊपर। देखिए आप, अच्छा नज़ारा है। हाय, ये देखिए बंदर, ये बिल्कुल नजदीक नजदीक आता हुआ चाबी लूट लेगा वो। देखो आओ, उसके वो चुराएगा वो कुछ। हाँ डरा रहा है इसको। हाँ और ये हाँ। भाई बोला मारोगे तो हम भी जवाब देंगे, वो बोल रहा है। छोड़ेंगे नहीं, बोल रहे हैं छोड़ेंगे। करेगा आज, नहीं डर रहा उससे। ले 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 भाई, लूट के भाग जा। अरे यहाँ खाना है ना इसका, हाँ इसलिए आया है वो। और भगा दिया। दे दे बंदर को कुछ खाने को। कहाँ गया खाने वाला अपना? उसमें थैली में रखा हुआ है। और फिर अब बादल आ चुके हैं बिल्कुल घने। अभी तक बिल्कुल सफेद सा बर्फ सा जो ये दिख रहा था। और ये केबल कार, यहाँ से हमें चलना होगा केबल कार के जरिए। अभी हम जो है वो लगभग 3200 की हाइट पे हैं और हम यहाँ से चलेंगे केबल कार पे चलते चलते और पहुँच जाएंगे लगभग 4800 की हाइट पे। बिल्कुल घने बादलों से ढका हुआ। और ये बंदरों को कुछ दे रहे हैं, संतरा। और ये देख रहा है उधर से एक छोटा सा बंदर। आजा आजा, कम ऑन। फेंक दो, फेंक दो। हाँ पकड़ लेगा वो, ऊपर तक फेंकना। छोटा नहीं, बड़ा पकड़ पाएगा। आ रहा आ रहा। हाँ एक ये छोटा बंदर इधर आ गया, देखो ये सामने। हाँ फेंक दो फेंक दो।
अकेला खा रहा हो। और ये केबल कार के लिए जो रास्ता है, केबल कार में बैठने के लिए टिकट लेने के बाद और नीचे जा रहे हैं। मौसम एक्चुअली ख़राब है, आज थोड़ा बारिश हो रही थी इसलिए थोड़ा भीड़ कम है, यहाँ पे लोग बहुत कम है आज। ये देखिए 亲爱的游客朋友们，请注意，为了其他人的健康，请您佩戴口罩。感谢您的配合。 यहाँ फिर स्कैन करना होगा, फिर अंदर घुसेंगे। यहाँ एक केबल कार है और ये अब हम केबल कार में बैठ चुके हैं। देखिए ये नज़ारा, और धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाते हैं। देखिए आप, एक्चुअली बारिश हुई थी इसलिए। Yeah, you called me. बैठ लो भाई भाई। और ये देखिए थोड़ा केयरफुल। पानी आ चुका है, लेकिन फिर भी सुंदर सा नज़ारा। नॉट लाइक दैट। Oh, you can keep out yeah, there, yeah, you can take और देखिए बर्फ पूरी ऊपर काफी लोग हैं शायद, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 केबल कार ऊपर नीचे जाती हुई। और ये तो मतलब ये है यार, नीचे केदारनाथ है। सुंदर से पहाड़, देखिए नज़ारा ऐसा लग रहा है जैसे आप गूगल मैप को जूम करके बहुत देखते हैं अंतरिक्ष से नीचे की तरफ, ऐसे ये नज़ारा है। आप अनुमान नहीं लगा सकते कितनी खूबसूरती है। देखिए बादल, पेड़, पहाड़, नदी, इधर बर्फ, सब कुछ मिल रहा है यहाँ देखने को। धीरे धीरे पहाड़ की तरफ आगे बढ़ते हुए, और ये देखिए यहाँ लाल सा पत्थर, पानी फॉल्स और इधर हो गया। हरियाली, खुदरा हुआ पहाड़, कितना इधर फॉल्स है यहाँ, फॉल। छोटा फॉल्स। ये तो एक्चुअली कुछ बड़ा सा ही वो आइस फॉल जो है ना। और ये आपको ये जो दिख रहा होगा नीचे रास्ता सा पतला सा, पहले जब तक केबल कार नहीं होती थी तो लोग इस रास्ते पैदल आते थे। देखिए आप, now it is called this one. But this one is actually the ice falls that देखिए ऊंचा पहाड़, ये ऊपर पहाड़ी से नीचे की तरफ पानी बहता हुआ, और देखिए पानी का कितना प्रभाव होता है। इतने से बड़े पहाड़ को काट दिया उन्होंने, ये जो भूमि और जो है अपना ना रास्ता नीचे, बना लिया। जो नीचे है ना, इस ये बर्फ है। बर्फ के ऊपर मिट्टी है ये। करेक्ट। और ये जो नीचे दिख रही है, ये बर्फ के ऊपर मिट्टी जमी हुई है। ये ग्लेशियर है, ग्लेशियर के ऊपर से पहाड़ काट रखे हैं और फिर वो मिट्टी जमी हुई है। आपको देख सकते हैं वो छोटा सा वो सफेद सा दिख रहा है उसके नीचे सारा। और इधर देखिए आप ऊपर थोड़ा पानी आ रखा है यहाँ पे, इसलिए हाँ ये छेद है। ये है छेद इधर, यहाँ से भी। ये देखिए ऊपर ये पहाड़ दिख रहा है, सफेद ग्लेशियर पूरा पहाड़, जैसे लग रहा है संगमरमर का पत्थर, संगमरमर की। और ऊपर देखिए रहने का थोड़ा, वहाँ पे शायद हमें लिफ्ट उतारेगी। और ऊपर तो ये है पानी का प्रभाव, कहीं नहीं रुकता, अपना रास्ता बनाता जाता है। तो देखिए कितना काट दिया उसने यहाँ। और ये इस ग्लेशियर का कमाल है, ये देखिए खूबसूरती हम देख सकते हैं। और ये नीचे देखिए सुंदर से पहाड़, इधर पानी, और ये ग्लेशियर का ही पानी है ये। और ये लास्ट स्पॉट है, यहाँ पे हम रुकेंगे। और ये उतर चुके हैं हम केबल कार से। उतरने के बाद देखिए आप नज़ारा, मैं एक बार घुमाता हूँ अपने कैमरे को। यहाँ ऊपर बर्फ़ बिल्कुल, और इसी केबल कार से आए थे अभी, और यहाँ पे इसका स्टॉप है। उसके बाद देखिए आप बिल्कुल पहाड़ी वादियाँ, और ये
कोहरा लगा हुआ, एक तरफ कोहरा, एक तरफ ये ग्लेशियर है यहाँ पे, और ये सारी बर्फ़ जमी पड़ी है पहाड़ पे। और जब ये गर्मियों में पिघलता है तो पूरा पानी का प्रभाव ज़मीन को ऐसे काट लेता है, आप देख सकते हैं। और देखिए यह चोटी पूरा ऊपर पहाड़ है, लेकिन यहाँ ऊपर जाना मना है, इसलिए ये लास्ट स्टॉप है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप कुछ खाना पीना चाहे तो, वैसे हमने अपने साथ पूरा इंतज़ाम कर रखा है। चाय ला रखी है और बिस्कुट्स हैं पार्ले जी वाले, फ्रूट्स हैं, अभी लेंगे, आनंद लेंगे। देखिए आप देखते रहिए बस। और यहाँ पे ग्लेशियर, बड़ी ठंड है यहाँ पे, बर्फ है चारों तरफ। और चाय बनाते हुए व्यवस्था पूरी रहती है हमारी साथ में। अभी ये एक और हमारे फोटोग्राफर हैं, उनने हमारी वीडियो है ना, उनकी ये कर रखी है, वो हिल नहीं रहे हैं अपने जगह से। हाँ अभी ले हैं वो, वो ओरिजिनल फोटोग्राफर है, पूरे हिल के नीचे घुस के वो बना रहे हैं वीडियो। प्रेम जी यहाँ पे, इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, कौन कहाँ वीडियो बन रहा है, कहाँ ये हो रहा है, कोई आइडिया नहीं है। ये देखिए हमारे ये वीडियो फोटोग्राफर। और मुझे लगता है आप लोगों को जल्दी चाय पीनी चाहिए, इतनी ठंड है कि चाय जल्दी ठंडी हो जाएगी। यहाँ पे भूवी अपना काम करते हुए, चाय बनाते हुए, ये है हमारी ग्लेशियर की इस। भूवी चाय दिखाओ यार। गरम गरम चाय, और हमारे पास पार्ले जी भी है, और चाय के साथ होगा पार्ले। और ये देखिए, ये भी देखिए कि बैकग्राउंड में है ना ये कैसे चलता है। ये हम बिहाइंड द सीन्स में डालेंगे कि देखो कितनी मेहनत हो रही है। 3 कैमरा है, एक चाय बनाने वाला, एक फोटो खींचने वाले, एक ग्लेशियर। हाँ इधर 2 कैमरे में। ये है ना, हम बिहाइंड द सीन में जरूर डालेंगे। डुबो के खा रहे हैं अपनी पार्ले, देखिए हमारा पार्ले जी। कॉन्सुलेट वाले ने क्या बोला है? देखिए वीडियो कॉम्पिटिशन रखा है, हम 3.5 घंटे की है ना ये बकचोदी बेचने वाले हैं। और ये बच्चा आज तक फेमस है, ये बुढ़ी होगी अब तक तो। ये देखें, और देखें, घुमा लो इधर। Recently I saw a parley is why it is still 5 rupees. देखिए चाय पीने का मजा तो इसी पहाड़ी पे है। All the like 1 rupee, you know. No, almost from couple of years it is 5 rupees only. Passing clouds. और ये देखिए यहाँ पे पार्ले जी का एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, बहुत सारे लोग देखेंगे इससे, और बचपन की यादें ताज़ा हो गई ये पार्ले जी देख के और खा के। हम चाहते हैं कि जो अगली बार हो, पार्ले जी हमारा जो ट्रिप है वो स्पॉन्सर करे और सारा खर्चा पार्ले जी उठाए। ये है हमारे ब्रह्मा जी की मूर्ति है यहाँ पे। एक्चुअली ये लोग भी बहुत पहले से ब्रह्मा जी को मानते हैं। इंडिया से जो ये कल्चर गया था, ये तिब्बत और थाईलैंड यहाँ तक गया था। जो इन्होंने जो ब्रह्मांड की कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड की रचना की थी, और इसीलिए देखिए कहाँ कहाँ तक नहीं है इनकी मूर्ति। और यहाँ पे इन्हें फूल चढ़ाने पड़ते हैं, और जैसे हम मानते हैं अपने इंडिया में भगवान जी को फूलों से, इनके कर कमलों में और इनके चरण कमलों में हम देख सकते हैं कितने फूल चढ़ा रखे हैं। तो हम भी थोड़ा अपनी ब्लेसिंग ले लेते हैं फूल चढ़ा के। और ये देखें, ये ब्रह्मा जी का मंदिर, ब्रह्मा जी की मूर्ति, और ये जो बना रखा है ये सब लिखा हुआ है ब्रह्मा जी के बारे में कि कैसे ब्रह्मा जी
इंडिया से यहाँ तक लोग मानते हैं। ये चाइनीज़ में लिखा हुआ है कि ये जो है इंडिया से ब्रह्मा जी हैं, इन्होंने ब्रह्मांड की रचना की थी और वहाँ से फिर ये थाईलैंड पहुँचे, तिब्बत पहुँचे और फिर पूरी दुनिया में इनका, क्योंकि ब्रह्मांड की रचना ही इन्होंने की थी तो इसलिए ये जगह जगह, और फिर वहीं देखा जा सकता है ये गणेश जी की मूर्ति, यहाँ पे बहुत मानते हैं इनको, जैसे इंडिया में है वैसे ही चाइना में भी। ये तिब्बत का एक पार्ट है, इसलिए गणेश जी की मूर्ति हो गई, हनुमान जी की मूर्ति हो गई, यहाँ पे भी बड़ा प्रचलन है। आप देख सकते हैं तिब्बत में लिखा हुआ है कुछ, और तात्पर्य यही है कि जैसे हम मंदिरों में लिखते हैं अपनी संस्कृति और कल्चर को आदान प्रदान इधर उधर करने के लिए, वैसे इन्होंने भी यहाँ पे लिखा है कि लोग पढ़े समझे और पूरी दुनिया में इनका नाम हो, क्योंकि ब्रह्मांड की रचना करता है तो लोगों को जानना चाहिए इनके बारे में। तो ये था ब्रह्मा जी का मंदिर और यहाँ पे ब्रह्मा जी की मूर्ति की स्थापना कर रखी है और यहाँ पे लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई पे, क्योंकि कहते हैं कि देवताओं का जो निवास है सर्वोच्च होता है, तो इसीलिए सर्वोच्च पे इनका ब्रह्मा जी की सबसे ऊंची मूर्त यहीं पे होगी। और लगता है हमें कि ब्रह्मा जी की सबसे ऊंची मूर्ति यहीं पे होगी, क्योंकि लगभग 4000 मीटर की ऊंचाई पे है ये जगह। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजम मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम जय हो। ये देखिए जैसा होता है ब्रह्मा जी के 3 सर होते हैं, यहाँ पे भी 3 सर वाली मूर्ति, और ये कमल पे आसन हो रखा है उनका, बिल्कुल पहाड़ी एरिया पे। तो ऐसे पहले जो देवी देवता थे ऐसे पहाड़ी एरिया पे रहते थे, पहाड़ों पे रहते थे और बिल्कुल ऊंची पहाड़ों पे, क्योंकि उनका जो स्थान था वो सर्वोच्च था, मतलब सबसे जो ऊंचा होता है। तो ये पहाड़ी भी सबसे ऊंची है, तो इसलिए इनका जो स्थान था वो भी यहाँ है। देखिए ऊपर चढ़ेंगे अभी हम, मिलते जाएंगे। यहाँ ब्रह्मा जी का निवास होता है। तो और अभी तो कोहरा लगा है, नहीं तो जो दिखता ग्लेशियर ऐसे दिखता था वो, बिल्कुल जब इस पर सूर्य किरणों का रिफ्लेक्शन पड़ता है तो बिल्कुल लाल हो जाता है, और फिर उसका पानी पिघल के नीचे ज़मीन को छेदते हुए शहरों तक पहुंच जाता है। तो कहीं ना कहीं टच में रहते हैं शहर और पहाड़। आप ये जो आरती टाइप के है ये तिब्बती लैंग्वेज में आप सुन सकते हैं पीछे से। और ये जो बाईं तरफ है ये रेड स्टोन बीच है, यहाँ आपको लाल पत्थर मिलेंगे। देखिए आप। और परिक्रमा आई थिंक इधर से होती है बाईं तरफ से और दाईं तरफ के लिए, तो हमें इस रूट से जाना होगा, बाईं तरफ से दाईं तरफ के लिए परिक्रमा करनी होगी। ये जो क्लॉक वाइज बोलते हैं जो घड़ी के चक्र के अनुसार, क्योंकि जो समय चलता है वो घड़ी के अनुसार चलता है, इसलिए जो हमारा जीवन चक्र है वो भी उसी के अनुसार होता है। हेलो हाय हिंदू दा ओ हिंदू ऐ
ये देखिए चक्र सामवारा पैगोडा, आप देख सकते हैं, इसके बारे में पढ़ सकते हैं। और ये पैगोडा सा टाइप का बना रखा है, जो ऐसे मंदिरों में होते हैं, ऐसे ऊपर गुम्बद से होते थे। और ये पूजा करके पंडित जी आ चुके हैं। और ये देखिए यहाँ काली जी की भी मूर्ति, देखिए यहाँ से बंद कर रखा है, थोड़ा पानी का बहाव बढ़ सकता है बारिश आने से, इसलिए यहाँ से अंदर जाना मना है। देखिए ये पानी आ रहा है बहुत पहाड़, थोड़ा धूल सी हो रखी है। और ये बहते 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 ये करता हूँ, तू है ना ऐसा है। चल ये सही है। बस बस बस। और देखिए यहाँ पे जो सबसे ऊंचा पहाड़ है यह है 7,556 मीटर की हाइट पे, 7,556 मीटर जो इसकी हाइट है। ये बोंगा माउंटेन के नाम से जाना जाता है। और इसके दाएं तरफ ये साउथ कुछ लिखा हुआ है इन्होंने कि साउथ का जो माउंटेन है, और इधर लिखा है कि मिडिल वाला। इसकी हाइट है 6,800। और इसके दाएं तरफ बाएं तरफ नीचे सब ग्लेशियर्स हैं। ये देखिए ये बंदर है यहाँ पे। अभी चाइनीज लोग गुजरे थे वहाँ से तो वो डरा नहीं, और ये हमें देखिए भाग रहा हो। देखिए मतलब हम शेर हैं, मतलब शेर को देख के ना हर जानवर भागता है। तो देखिए ये वो सोचेगा कि नीचे फेंक दो उसके लिए, वहीं खा लेगा। हाँ वो काटेगा वो हमें। हाँ, नहीं 4-5 है ना, इसलिए वो उसका ढूंढना लेके आ जाए। आ जाएगा तो बचेंगे। ये पन्नी उन्हें उधर फेंक दो उसके लिए। हाँ। जाएगा। ये देखिए खाने के लिए आ रहा है। टोफू भी ले लो। अरे लेना भाई। टोफू भी ले लो। भाग गया। नहीं देखो, हाँ हाँ खा रहा है, अटैक करेगा वो। खा रहा है। नहीं, हाँ खा रहा है। भाग रहा ढूंढ रहा है। वो खा रहा है। टोफू खा दिया बंदा। टोफू लेके जा चला गया बंदा इधर। नहीं, वो दूसरा भी यहाँ है, बेटा है। पापा हाँ, एक नहीं 2। अब ये लोग अटैक करेंगे ना, इनने अपना वो बना। ये बंदर ने पन्नी छीन ली सारी और तुम्हारे हाथ से भी लेके जाएगा। ये देखो ये रख लो। I don't have any place to keep. No. संतरे खा रहा मजे से। एक मिनट ले ले। let me put it in your bag. इसीलिए बोला वो अटैक करेगा करके। एक बच्चा आ रहा है पीछे से। ये मास्क गिरा वहाँ।
अयो नैपकिन उसी में है। खा ले बच्चे, खा ले। और सारे संतरे दे दे उसे। हाँ क्या करूँ, वो ऊपर अटैक कर रहा था। अच्छा नैपकिन भी ले गया वो। ये टी बैग भी है उसी में। अरे चाय पत्ती तो गिलास सारा नहीं चुना। वो सोचेगा खाने का है, खाने का है। हाउचमा, हाय हाउचमा। देखो ये वो नहीं खाया, ओनली ऑरेंज खा रहा है ऋषि। अरे आप ये इधर इधर ध्यान दो, आप उनके चक्कर में है ना, ये बड़े वाले खतरनाक वाले आ गए। और यहाँ सारी पन्नी बंदरों ने छीन ली हमसे। उसमें संतरे थे, स्नैक्स थे। देखो संतरा छीन के लेके गया। ये देखो 3-4 झपट गए एक साथ। पूरी पन्नी, चाय पत्ती थी उसमें, टोफू था। नैपकिन भी मत छोड़ दो बेटा। देखो। और ये अब जो हम जा रहे हैं, ये नंबर 3 का जो स्पॉट है उस पे जा रहे हैं। बिल्कुल जंगल है इधर, नीचे पानी बह रहा है और ये पुल बना रखा है उसका, क्या बोलते हैं, लोहे का। आप देख सकते हैं इस पुल को। नीचे रास्ता ठीक नहीं है, इसलिए यहाँ ऊपर सुंदर सा पुल, तो आपको कोई कठिनाई नहीं होगी नीचे जाने में। अगर पुल ना हो तो फिर आपको इन झाड़ियों के नीचे से गुजरना होता और ख़तरनाक हो सकता है कि सांप होते हैं, बिच्छू होते हैं, कुछ भी हो सकता है नीचे। बंदर यहाँ बहुत सारे हैं और बंदर इतने हरामी हैं कि आपके हाथ से कुछ भी छीन सकते हैं। इसलिए अगर देख लिया उन्होंने कि आपके हाथ में पॉलीथीन का बैग है तो समझो गया, जो अभी देखा ही होगा आपने। तो सुंदर सा, और जो पेड़ है बड़े बड़े यहाँ पे काफ़ी कम पत्ते हैं इन पे। इनका जो कारण है, यहाँ पे बर्फ़बारी बहुत होती है, इसलिए इसके पत्तों को सारा गिरा देता है और खाली जो टहनियाँ वो बच जाती है। देखिए बहुत कम पत्तियाँ मिलेगी आपको और बाकी टहनियाँ ही टहनियाँ। और ये हमने केबल कार का इलेक्ट्रॉनिक कार ली यहाँ से और हम जा रहे हैं तीसरे स्पॉट पे, जहाँ पे लाल पत्थर देखने को मिलेंगे। वर्ल्ड का सबसे नीचे ग्लेशियर देखने को मिलेगा। ग्लेशियर एक्चुअली वो अगर सर्दियों में आते तो वो नीला दिखता है। फिर आज की डेट में ये गर्मियों का टाइम है थोड़ा, इसलिए सफ़ेद देखने को मिलेगा। लेकिन लेट्स सी कैसा कलर है, ये जाने के बाद ही पता लगेगा। और पतली सी रोड है यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे कोई नॉर्मल ट्रैफिक या कुछ ऐसा कुछ नहीं। बस यहाँ की जो लोकल इलेक्ट्रॉनिक कार है वही जाती है और इस कार में लगभग 12-13 लोग बैठ सकते हैं। और अब हम पहुँच चुके हैं यहाँ जो थर्ड स्पॉट है। आपको ये दिख रही होगी केबल कार। अभी इसी से नीचे उतरे थे हम, फिर वहाँ से एक इलेक्ट्रॉनिक कार लेनी पड़ी थी ये लाल पत्थर देखने के लिए। देखिए, और ऊपर से पत्थर गिरे होंगे, यहाँ के रगड़ रगड़ के लाल हो गए। और यहाँ पे रोबोट सा लगा रखा है। और ये इसको क्रॉस नहीं कर सकते, नहीं तो नदी में जा सकते थे नीचे। और बंद है, बंद। ये देखिए, यहाँ से आप पूरे लाल पत्थरों का आनंद ले सकते हैं। और एक ग्लेशियर दिख रहा है आपको सामने, ये देखिए पूरा बर्फ है, बर्फ के ऊपर मिट्टी जमी हुई। ये है, और इसी को देखने के लिए
सब यहाँ आ रखे हैं। देखिए, और देखिए छोटी सी झील है यहाँ पे, ये लाल पत्थर। इधर हंस है या बगुला है क्या पता। और आप देख सकते हैं झील का पानी बिल्कुल नीला। ये देखिए, ये इससे कभी मेहंदी बनाया करते थे। इसको आप पीस के अपने हाथों पे लगाओ, आपका हाथों का रंग ऐसे हो जाता है, मेहंदी वाला। और निकल चुके हैं हम मौसी गांव से। और दूसरी जो हमारी रुकावट स्थली होगी वो आज होगी, कौन सी जगह है? तागाव ग्रासलैंड। शाम को पहुंचेंगे 6:15 में। 300米处有违章拍照。 318 नेशनल हाईवे। और ये गाय चराने जा रहे हैं आप। गाड़ी छोड़ के गाय खेलेंगे, गाड़ी लेके गाय चरा। टेंशन नहीं, कुछ नहीं। सुबह उनको घास। गाड़ी बंद नहीं की। ये यहाँ से ये गोंगा माउंटेन के दर्शन हो रहे हैं, जबरदस्त, बहुत खूबसूरत नज़ारा। ये पहुँच चुके हैं हम तिब्बतियन प्लेटो पे। कभी पढ़ाई करते थे हिस्ट्री की किताब में। और इस समय है लगभग 4300 मीटर की ऊंचाई पे। और देखिए दाएं बाएं बिल्कुल इतनी ऊंची चोटी है, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पे बिल्कुल समतल सा हो रखा हो। और घने बादल लगे हुए हैं, देखिए आप। Yes. You saw that? You saw that? वहाँ लिखा है माउंटेन के ऊपर। Yes. That's like, yeah, the love song. You take a picture. That's like a iconic. We'll stop there. We can stop here, right? Yeah. और यहाँ पे थोड़ा विश्राम करते हैं और फिर यहाँ से द लव सॉन्ग ऑफ खांगतिंग। ये सुंदर सा नज़ारा 4,500 मीटर की ऊंचाई पे, और बिल्कुल यहाँ पे ये समतल सी जगह हो रखी है। देखिए, ये देखिए यहाँ ऊपर बर्फ पड़ी हुई है थोड़ी थोड़ी सी। और ये हो गया पठार। one song. पठार कौन से पठार? तिब्बतियन पठार। तिब्बत के पठार। बड़े बिल्कुल ऊंची चोटी है, बड़े बड़े पहाड़ और बीच में समतल सी जगह है बिल्कुल। देखिए सड़क, रूट नंबर G318। बस उस स्टॉप के लिए था। 请沿当前道路继续行驶 लड़कियों को 3.3 सर्दी 公 लगती 里。 है, क्या खाती है? वही खाती हूँ। पर ना जैसे देखो ना वैसे वीडियो में नहीं आ पाता, मतलब नहीं आ पाता। वो सुकून नहीं मिल पाता। फिर लोग
हम चाहते हैं कि जैसा हम लाइव में देख रहे हैं वैसा जो वीडियो देखेगा वो भी ऐसा ही फील करे, Remember that for lifetime. Whenever you want to think, क्योंकि ये चीज़ें ना जीवन में कभी कभी और कभी कभार और किसी किसी को देखने को मिलते हैं। एकदम स्कॉटलैंड लग रहा है। हाँ। 前方急转弯，请慢一点。 आवाज बढ़ाना। जब भी हाँ, ये नहीं। कोई बेचेगा जाके। बीच में माउंटेन में क्या है वो टनल जैसा है वो माउंटेन स्टीपी रास्ता है। क्या कहूँ कैसे कहूँ रात कब कैसे डले। पूरा रोड यही सेल्समैन बन गया। 即将右转， हमको तो रास्ता छोड़ दो। पीछे ये भी थे हमारे साथ ही चलेगा। 请沿当前道路继续行驶5公里，80米处有连续限速40拍照。 当前时速34，前方有连续限速40拍照。超速通过，时速44。 वो देखो क्या पहाड़ कितने दूर तक दिख रहा है। जानो न जानो न जानो न सके। ये आपको जो दिख रहा है नीचे एयरपोर्ट है। यहाँ पे सिर्फ एक ही फ्लाइट आती है दिन में और लगता है ये सबसे छोटा एयरपोर्ट होगा चाइना का। ये आपको दिख रहा है ये खांगथिंग के पहाड़ और छोटा सा एयरपोर्ट। बड़ी सुंदर सी जगह, ऐसी सुंदर जगह पे एक यहाँ सुसु करता हुआ। ये छोटा सा एयरपोर्ट है खांगथिंग का एयरपोर्ट। ये कुछ लिखा हुआ है तिब्बतन में और ये एयरपोर्ट के सामने एक झील सी है, ये दिख जो रही है आपको। और साइड में धूप लगी हुई, इधर घने बादल है। ये देखिए मेन रोड पे चलाओ गाड़ी, चढ़ा दो, देखी जाएगी। छोड़ो 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 मजा मजा बीच सड़क पे आएगी ना गाड़ी तो पता करेगा। देखिए 3 बंदर गांधी जी के बैठे हुए हैं।
इन्हें कुछ नहीं दिख रहा है इन्हें। ये हाईवे है और हाईवे पे बैठ के फोटो खिंचवा रहे हैं। दिखाइए इन्हें। हाँ। अरे बैठ ले बैठ ले बैठ ले। ये टिक लैंड होने के लिए ये पिलर्स रखे हैं।向左后方转弯，如地图所示，进入省道434。 Unable to connect. Out This of phone range. is connected. नहीं भी डिस्कनेक्ट कर दिया। No no no. नहीं डिस्कनेक्ट कर दिया। 180米后右转， नहीं मेरा भी गया अब। अब हम 即将右 तार 转 पे，आते हुए 右转， 600米后右转， अरे यार देखो क्या मजेदार। नहीं कनेक्ट नहीं हो रहा है। छोड़ दो छोड़ दो। अच्छा, ये बड़े बड़े पोल काहे के हैं? लाइट है ना, एयरपोर्ट एयरपोर्ट। है। रनवे शुरू हो रहा है ना। हाँ। गलती से ना जल्दी उतार दे। अच्छा। वो देखो जल्दी से उतार दिया तो तिब्बत के फेमस ग्रासलैंड्स। 170米后右转， 请沿当前道路继续行驶2公里。 अरे वो भी सामने देख। दुनिया का सबसे खूबसूरत वो देख सामने कितने याक आ गए। ग्रासलैंड याक है और याक याक। याक है, याक याक। और ये बहुत सारे याक। रोड क्रॉस करने हाँ, वाला आराम है, से। रोड क्रॉस करने वाला आ गया आ गया आ गया। देख रहा है देख रहा है देख रहा है देख रहा इधर है। निकालो। बचा गया। और बच्चा भी है उसका एक। ए, चलो बहुत सारे याक पूरी। फैमिली के साथ बैटालियन के साथ। उर्दू क्या मुतना भी है। उर्दू लेते हैं। एक चक्कर है, मेरे को लग रहा है सुसु बड़ी जल्दी जल्दी आ रहा है। पानी भी जल्दी जल्दी पी रहे ना। नहीं पानी इतनी जल्दी नहीं पी रहे जितनी जल्दी सुसु आ रहा है। 1 लीटर निकालो तो फिर उसके बाद जैकेट पता नहीं 1 पहन लो। लीटर एक्स्ट्रा कहाँ। उर्दू क्या मुतना भी है। उर्दू लेते हैं। एक चक्कर है, मेरे को लग रहा है सुसु बड़ी जल्दी जल्दी आ रहा है। पानी भी जल्दी जल्दी पी रहे ना। नहीं पानी इतनी जल्दी नहीं पी रहे जितनी जल्दी सुसु आ रहा है। 1 लीटर निकालो तो फिर उसके बाद जैकेट पता नहीं 1 पहन लो। लीटर एक्स्ट्रा कहाँ। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रासलैंड, दुनिया का सबसे खूबसूरत ग्रासलैंड। इधर पहाड़ियाँ, ऊपर बर्फ पड़ी हुई और नीचे ये ग्रासलैंड सुंदर सा। और ये जो सड़क है ऐसे उतार में जा रखी है और बहुत सारी याक। और ये है ना सही में सीधा रोड बना देते ना ज्यादा अच्छा रहता। घुमा घुमा के ला रहे हैं। एक वैसा ब्रिज ये देखिए बारिश और इंद्रधनुष, सुंदर सा गांव। ये देखो बर्फ की पहाड़ियाँ। सुंदर सा गांव नीचे और ये देखिए पूरी बर्फ वाली चोटी। मच्छी मिलेगी यहाँ पे? मच्छी मिलेगी इधर? घड़ियाल मिलेंगे यहाँ पे? मिल जाते हैं।
देखी है सारी दुनिया जवान से देखे रशिया। पार्किंग टिकट और ये पहुंच चुके हैं हम थापुंग के होटल में। पहले बुक कर लिया था और बिल्कुल घर जैसा माहौल था। यहाँ के जो एम्प्लॉय थे वो भी यहाँ के लोकल थे, अपनी लोकल भाषा में बोल रहे थे। और एक थी बंदी जो इंग्लिश में बात कर रही थी, उसी से बस वार्तालाप हो रहा था। बिल्कुल घर जैसा माहौल और रात्रि का खाना यहीं पे अंधेरे में हुआ था। और ये जो होटल के पीछे आपको बैकग्राउंड में जो दिख रहा है हरियाली, वही थाकुंग का ग्रासलैंड है। बिल्कुल हरा भरा था यहाँ पे और सुंदर सा। थोड़ा ऑक्सीजन की कमी थी हल्की मात्रा में, बाकी सब बढ़िया था। और ये देखिए आज अंधेरा हो रखा है। हम यहाँ हैं थाकुंग में और एक होटल में ठहरे, अचानक लाइट चली गई। और ये देखिए ये एक रूम है जिसमें भी खाना खा रहे हैं। इधर अंगीठी है चला रखी, थोड़ा दरवाज़ा खोलेंगे उसका तो गर्मी आ जाएगी। और एक कुर्सी, और ये देखिए ये है बैंगन, और ये देखिए ये है करेला, और ये देखिए ये सलाद है हमारा इंडियन, नमक, चाट मसाला, नींबू सब। और ये है फाइगो आलू के साथ। राइस हो गया। इधर ये एक छिंचाओ करके एक मीट है। इधर देखिए सोडा तैयार है, इधर बियर। End of day 2 without और देखिए ये चेयर्स विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। तभी बोलते हैं पंचायत में कि ये ना पार्टी कब होगी, बिजली आने से पहले खा लो, खा लो, बिजली आने से पहले खा लो। यही है हम आजकल हम पंचायत। और यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको, आसमान में नीले आसमान में तारे दिख रहे थे, क्योंकि हम चंदू से गए थे, इसलिए बहुत दिनों बाद ये नीला आसमान देखने को मिला। और नीले आसमान में चमकीले तारे देखने को मिले हमें। तो कितना सुंदर सा मौसम था, ये आप देख सकते हैं। और ये जो पहुंच चुके हैं ये है थाकुंग मोनेस्ट्री। यहाँ पे जो बौद्ध धर्म का प्रचलन है बहुत ज़्यादा है, बहुत मानते हैं यहाँ के लोग बौद्ध धर्म को। और जब हम यहाँ पहुँचे तो हमने बोला था हम इंडिया से, तो लोग बहुत मानने लग गए थे हमको और फ़ोटो खींचने को साथ में तैयार थे। और मौसम बहुत सुहावना था यहाँ का, बारिश बुरिश हो रही थी। और ये देखिए जितनी भी यहाँ से हम आगे पहुँचे बारिश होती ही जा रही है। और यहाँ पे ऊपर पहाड़ी पे जाने के लिए झूला पुल है लकड़ी का। खोपचा ये बस स्टेशन है शायद, यहाँ पे स्कैन करना होगा और बाहर निकलने का मौका नहीं मिल रहा क्योंकि बहुत तेज बारिश है। इच्छा तो है कि बाहर निकले, थोड़ा झूला पुल में झूले, लेकिन नामुमकिन। सो बढ़ते हैं आगे। ये है हम तिब्बत की गलियों में। सुबह के 7 बजे बारिश हो रही है धड़ाधड़, और ये गड्ढों में गाड़ी जा रही है, देखिए आप। अनुमान लगा सकते हैं, जब कैमरा हिल रहा होगा आप देखोगे हिलते हुए, तो आप देखना कि गड्ढों में जा रही है गाड़ी। आगे देखो बड़ा सा गड्ढा खोद रखा है। पटना के गड्ढे याद आ गए। ये काम चल रहा है इधर, इसलिए एक छोटा सा गांव, रास्ते में इसी गांव से गुजर रहे हैं। और ये हाथ एक आंटी थी लिफ्ट मांग रही थी, वो भी इंडिया वाली स्टाइल में ऐसे कर रही थी। ये देखिए, और ये घनघोर पेड़ दोनों तरफ।
तरफ गांव, एक तरफ नदी बह रही है। नदी की उस साइड भी ये कुछ मकान है। एक्चुअली बारिश बहुत हो रही है, सारा पानी ग्लासों पे चढ़ा हुआ और छोटा सा कौवा हरा भरा मैदान। ये वो है ना फोटो खींचने के लिए। ये दिल जलों के लिए एक जगह। काफ़ी लोग आते हैं घूमने के लिए, ऐसे टेंट बना के रहते हैं उसमें। यहाँ पहुँच गए एक बौद्धा टेम्पल में, और जैसे मंदिर में घंटियाँ बजाते हैं, यहाँ पे उनको घुमाना पड़ता है और ऊपर घंटी लगी है, उसी की आवाज़ आएगी। निकलो आगे। जय हो, जय हो, जय हो। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजं, मंगलम पुंडरीकाक्षाय, मंगलाय तनोहरि। घंटी टकी हुई। पूरा धुंधला सा हो रखा है। हम मॉनेस्ट्री की परिक्रमा कर रहे हैं क्या? हाँ, लेकिन ये गांव ऊपर है ना, यहीं रुका देते हैं कहीं, फिर ऊपर चलते हैं। यहाँ यहीं कर लो। वो है ना, मॉनेस्ट्री की परिक्रमा कर ली हमने ना चाहते हुए भी। यहाँ पे एक मोनेस्ट्री है और बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ, एक गांव है और गांव के सारे मकान बिल्कुल एक जैसे। देखिए बिल्कुल घास का मैदान, कोई यहाँ पे पेड़ नहीं दिख रहा है, सारे घास के मैदान। और अब हम मोनेस्ट्री का चक्कर मारेंगे। और यहाँ पे इसकी परिक्रमा करेंगे। अब भगवान जी ने गर्म पानी भी भेजा।
哎，你好，OK，站好，好，好，这是我宝贝，这是你的。单车们怎么这样？你说这个这个刚才的帮我这个记得了。और ये जो 318 का जो हाईवे था वहाँ पे हमें ऐसे ऐसे नज़ारे देखने को मिले। यहाँ पे दोहरा इंद्रधनुष देखने को मिला हमें, और बारिश हो रही थी, धूप भी लगी हुई थी, इसलिए इंद्रधनुष देखने को मिला। आगे जब हम पहुँचे हैं ये त्सितो माउंटेन, जो इसकी हाइट थी वो 2498 मीटर ऊंचा था। बहुत गहरा कोहरा लगा हुआ था, बारिश हो रही थी, लगभग 100 मीटर से भी कम की जो दूरी थी वहाँ पे कुछ देखने को नहीं मिला था। और इसी रास्ते से होते हुए हम पहुँचे खांगतिंग की वादियों में, और यहाँ पे हमने खाना खाया। खाना खाते खाते जो हम अपनी यादें थी उसे पीछे छोड़ते हुए, और जो ये 318 का जो हाईवे जो दिख रहा है इसको पीछे छोड़ते हुए, और हम पहुंचने जा रहे हैं अब छंदो में। यही हमारी यादें छोड़ चुके हैं। देखते रहेंगे वीडियो इस नई नई ताज़ा यादों के साथ, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए और मिलेंगे। धन्यवाद। देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे वीडियो को।